वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल डाला। हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 8 अफराद जहां बहक और 9 जख्मी हो गए। मरने वालों में 7 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 5 खवातीन मौके पर ही जहां बहक हो गईं। 3 ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ा। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर सरगोदा में तेज रफ्तार डबल कैबिन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में बाइक सवार 3 नौजवान जान से गए। डबल कैबिन का ड्राइवर फरार हो गया। शकरगढ़ के जलाला बंद पर 3 बहन भाई दरियाए रावी में डूबकर जान से गए। जहां भाग बच्चे फैमिली के साथ सैर के लिए आए थे। रेस्क्यू हुकाम का बताना है तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों में 12 और 14 साल के 2 बच्चे और 8 साल की एक बच्ची शामिल है। तर्जुमान पीडीएमए ने बताया कि बच्चे फिसल कर दरिया में जा गिरे थे। फैमिली नवाही गांव कहना से सैर के लिए आई थी। डीजी पीडीएमए ने मुतासरा फैमिली को तमाम तर सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। तरबेला झील में फंसी कश्ती के तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। झील में पानी कम होने के बायस मुसाफिरों से भरी कश्ती दलदल में फंस गई थी। 70 मुसाफिर सवार थे। असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर और रेस्क्यू 1112 की टीमें हंगामी बुनियाद पर पहुंच गई। इजाफी बोझ कम करके कश्ती को किनारे तक पहुंचाया गया। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। 2 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फराहम की गई। पुलिस को हिदायत की गई कि कश्ती चलाने वाले और दीगर मुलव्वस साथियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर में मुर्गी के रेट में मुसलसल इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट के बजाय मुर्गी का गोश्त मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। रमजान और ईद खत्म हो गई, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी न आ सकी। साफी गोश्त 850 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुश्किल है हमारे लिए कि हम बहुत मुश्किल से ये इसको डील कर रहे हैं कि काफी मुश्किल लगती है खाने में। हुकूमत से कहेंगे कि इसको कंट्रोल करे। इस पोजीशन में होना चाहिए कि हर आदमी गोश्त खा सके। अब गरीब आदमी तो नहीं खा सकता, गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता। मुर्गी फरोशों का कहना है कि इन्हें जिंदा मुर्गी सरकारी रेट 383 रुपए फी किलो की बजाय 510 रुपए फी किलो मिल रही है। वो सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं? आज हमारे 510 रुपए रेट था फार्म का, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दिया 383 रुपए रेट। तो कितना डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ लिस्ट निकाल दी। जाके फार्मर से बात करें, उनके साथ मीटिंग करें तो रेट कम करवाएं। मुर्गी फरोशों का इल्जाम है कि मार्केट फोर्सेस मसनूई किल्लत पैदा करके महंगाई को फरोख्त दे रही हैं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। पंजाब हुकूमत की रमजान की कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। मुशीरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि DC के मुकर्रर निर्खों पर मार्केट में अमल यकीनी नहीं बनाया गया। इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि पंजाब में गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। मुकर्रर निर्ख 585 थे। दीगर अशिया भी मुकर्ररा निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि मार्केट में गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। KP वो वाहिद सूबा है जिसने रमजान में गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रिलीफ मिला। आपने कौन सी रमजान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट पढ़ ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, या तो आप कम इल्म है या आपकी टीम नालायक है। रमजान सहूलत बाजारों से 3 अरब से ज्यादा की खरीदारी हुई, जबकि पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लग सका। गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिनको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। मरीम नवाज के मंसूबों पर 1 साल बाद भी कोई एक दिल्ली की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राब्ते। अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। कहा, आइंदा पार्टी ओहदेदार अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर ही हल करेगी। जराए ने बताया है बैरिस्टर गौहर खान ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार भी किया। चेयरमैन PTI सूरत हाल पर बानी PTI को भी एतमाद मिलेंगे। कराची में आज गर्म तरीन दिन रहा। पारा 39.8 तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई कर दी।
बताया कि शहर में चंद रोज दिन भर गर्म हवाओं का राज रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का खदशा है। रवा माह मामूल से ज्यादा गर्म रहेगा। कराची में गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। मलीर वाले हाथ से बलोई हुई मुनफरिद रबड़ी लस्सी के दीवाने हैं। देखिए चांद नवाब की रिपोर्ट। के सताए हुए मलीर में दही, दूध और रबड़ी से तैयार करदा लस्सी पीने पहुंच गए। लस्सी गर्मी में फरद बख्श और तवानाई पहुंचाती है। शहरी कहते हैं गर्मी में लस्सी पीने का अपना ही मजा है। गर्मी बहुत हो रही है तो आज हम लस्सी पीने आए बाहर। हम यहाँ रबड़ी की लस्सी पीने आए हैं। बहुत गर्मी है, हम रोज आते हैं यहाँ पीने। रबड़ी वाली लस्सी पीने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी होती है यहाँ की लस्सी। बहुत मजे की यहाँ पे लस्सी और हम लोग अपनी ईदी जमा करके आए हैं। लस्सी तैयार करने वाले कहते हैं गर्मी में खास तौर पर दही, दूध और रबड़ी से लस्सी तैयार करते हैं। हम रबड़ी लस्सी बेचते हैं माशाल्लाह। 100 रुपए का गिलास है, 1 चम्मच रबड़ी डालते हैं उसको और एक स्पेशल प्याला है वो 210 रुपए का है। गर्मी की आमद के साथ ही मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन नोमान शेख के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगान सरहद से खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR ने बताया कि फायरिंग के शदीद तबादले में 8 खारजी हलाक और 4 जख्मी हुए। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से 12 मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता रहा। अफगान अबूरी हुकूमत खारजियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने की अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए खारजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जफरवाल लिए चलेंगे जहां पे इस वक्त एहसन इकबाल अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। इदारे भी उस मुल्क की कुर्की कर देते हैं, उसके जहाजों को काबू कर लेते हैं, उसके असासों पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उससे बैठकर सवाल जवाब करते हैं कि भाई हमें देने के लिए तो पैसे नहीं हैं, ये तुम पटाखे क्यों चलाते हो, ये मिसाइल क्यों चलाते हो, इनको बंद करो। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान का दिवालिया होना श्रीलंका का दिवालिया होना नहीं था। एक एटमी ताकत जब दिवालिया होती है तो उसकी कौमी सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी इत्तेहादी जमातों को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है कि जिन्होंने मिलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट या दिवालिया होने से बचाया। वरना सिंध और पंजाब का अपना पानी है, किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। नहरों के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जो मुल्क तोड़ना चाहते थे आज उनकी पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है। गलत बयानी कहूंगी वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर किसी जमात को, किसी फर्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उन्हीं फोरम्स के जरिए इन चीजों के फैसले करें। बिजली चोरी के ऊपर फिर जो पूरा वर्किंग है उसमें आर्मी चीफ ने अपना बहुत रोल प्ले किया है। बहुत मेहनत है, हर बंदे ने, हर शख्स ने, हर अदारे ने अपना हिस्सा डाला है, ये समझ कर कि उनकी जो मेहनत है वो अवाम के रिलीफ में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि हमारा मकसद अवाम को रिलीफ। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में धरने। जमीयत उलमा इस्लाम फे की कॉल पर सखर से ठट्ठा तक शहर शहर एहतजाज। रहनुमा JJI अल्लामा राशिद सुमरू की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, बिलावल साहब, पाकिस्तान खप्पे का जलसा करना है तो मस्तूंग में जाकर करें, लग पता जाएगा। हैदराबाद में केनाल न खप्पे का जलसा। जामशोरो, नौशहरो फिरोज, दादू, सजावल और ठट्ठा में शहरियों ने धरने दिए। खैरपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर रैलियां निकाली गईं।
بھٹو زرداری صاحب کی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ اب اعلان کریں گے کہ شہباز فیصلہ واپس لو کے کینال نہیں بنائیں گے ورنہ ہم بیساکھی واپس لیں گے، لیکن بلاول صاحب صرف یہ فرماتے رہے پاکستان کھپے پاکستان کھپے۔ بلاول صاحب سندھ کے 99.99% قوم پرست بھی پاکستان کے مخالف نہیں، جمعیت علماء بھی پاکستان کی مخالف نہیں، جی ڈی اے بھی پاکستان کی مخالف نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان نہ کھپے؟ میرے بھائی پاکستان کھپے کا جلسہ کرنا ہے تو حیدرآباد میں نہیں مستونگ میں کرو، لگ پتا جائے گا آپ کو۔ حیدرآباد میں جلسہ ہوگا تو سندھو پہ نئے کینال نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے کا جلسہ ہوگا۔ جماعت اسلامی نے غزہ کی صورتحال پر اپنی تمام معمول کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے بتایا کہ آج سے پورے پاکستان میں عوامی مہم شروع کریں گے۔ 11 اپریل کو پورے پاکستان میں مارچ کریں گے، 13 اپریل کو کراچی میں شورائے فیصل پر مارچ ہوگا، 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام پیٹیشن دائر کریں گے۔ اسرائیل کا جنگی جرم اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کی فلسطینی طبی کارکن کو قتل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ہلال احمد نے ویڈیو سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ اسرائیلی فوج نے طبی کارکنوں کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے واقعہ غلطی سے پیش آیا۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے خان یونس میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ فضائی حملے میں مسجد بھی شہید کر دی گئی۔ قابض فوج نے غزہ کو بچوں کے لیے قبرستان بنا دیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں یومیہ 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی زون کو وسعت دینے کے لیے رفح اور شمالی غزہ کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ 1.5 لاکھ شہری پھر دربدر ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی۔ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے۔ غزہ کی ناکہ بندی سے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یونیسیف نے خبردار کر دیا، کہا غزہ میں 10 لاکھ بچے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ غذائی قلت بڑھ رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بحران سے بچوں کی اموات کا خدشہ ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ٹرمپ کی متنازع پالیسیاں نامنظور۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ہینڈز آف تحریک کے لیے امریکہ کی 50 ریاستوں میں 1200 مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ واشنگٹن، نیو یارک، ہیوسٹن، فلوریڈا، لاس اینجلس میں ہزاروں مظاہرین نے حصہ لیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پرتگال میں بھی لوگ ہینڈز آف تحریک کا حصہ بنے۔ احتجاج میں شہری حقوق کی تنظیمیں، مزدور یونینیں اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کے باوجود اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بانی پی ٹی آئی کے عوام میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، لیکن اندرون خانہ بات چیت کے جتن، گھر کے بیدی نہیں لنکا ڈھا دی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے بانی سے متعلق قرآن پر حلف کے ساتھ بیان دے دیا۔ کہا بانی نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ٹاسک دیا، معاملہ خفیہ رکھنے کا کہا۔ 22 اگست کا جلسہ کسی اور کے کہنے پر نہیں، پارٹی قیادت کے کہنے پر ملتوی کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز پر بھی برس پڑے۔ یہ قرآن کی کتاب ہے، میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے۔ میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست، ان سے معاونت چاہی، ان سے بڑی کوشش کی۔ ڈاکٹر الوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی، بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت کے۔ 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میرا کسی بھی ISI کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، عمر ایوب خان تھا، علی امین خان تھا، شبلی فراز صاحب تھے، انہوں نے مجھے سویا وہ اٹھایا
गौर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। खत्म नबुव्वत के सिलसिले में ए मेरे वी लागरो, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो, अल्लाह का वास्ता है मेरे मुल्क को तबाह न करो। झूठ का चूरन बोलकर मेरे मुल्क को कब तक तबाह करते रहो। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजों और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार। कहा, मनफी बातें छोड़कर तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। Sad reality of the PSL. We're not even the top 5 league anymore. पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। Had to do it during the IPL कि सारे जो प्लेयर फारिग हैं, they have to come to us. This is the sad reality of the PSL. This is what they've done to this brand. We're not even the top 5 league anymore. इसे नादानी ही कहेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन माइक के सामने बैठकर भूल गए कि उनकी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजेज और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात पर पानी फेर सकती है। This is going to be the best in the help us make this the best PSL. How? Same games, same teams. क्या फर्क है सर? Follow words से मैं तंग आ गया। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार किया। कहा, पीएसएल शुरू हुआ तो शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए। भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडे का कोई मौका हाथ से जाने न दिया, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। सलमान इकबाल ने मजीद कहा, पीएसएल पाकिस्तान का फख्र है जिसने कई स्टार्स दिए। एआरवाई ने कराची किंग्स के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। हमेशा अपने तमाम प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के ब्रांड पीएसएल की तरक्की और कामयाबी में बड़े इक़दामात किए। पीएसएल के टीवी राइट्स के लिए ए स्पोर्ट्स ने तारीख की सबसे बड़ी बोली लगाई। जीतू पाकिस्तान पे ट्रॉफी अनवेल करें, मतलब नेक्स्ट क्या होगा? पीएसएल चैंपियन को वाटर कूलर देंगे। मालिक कराची किंग्स ने कहा, जीतो पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा गेम शो है। रमजान में से लाखों लोग देखते हैं। शो में पीएसएल ट्रॉफी की रुनुमाई हुई तो दुनिया ने देखा। पीएसएल क्रिकेट से कहीं बढ़कर है। ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पीएसएल से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें, तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टैट कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पीड स्टार सीजन 10 में कराची के शेरों की कोचिंग करेंगे। कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल का कहना है, शॉन टैट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से हम आहंग है। यकीन है शॉन टैट की कोचिंग में हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। साबिक स्पीड स्टार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए AR1 न्यूज़।